दबदबा है और दबदबा कायम रहेगा। इसी नारे के साथ बृजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती संघ के चुनाव में अपना दबदबा बनाया। जी हां, उनके करीबी संजय सिंह बबलू जो है वो जीत कर दोबारा कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने। इससे पहले बृजभूषण शरण सिंह थे, उनके ऊपर कई किस्म के गंभीर आरोप लगे थे और इसके बाद जब चुनाव हुआ तो वो और उनके परिवार के लोगों ने तो हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उनके करीबी संजय सिंह बबलू चुनाव जीत कर आए। लेकिन अब ये दबदबा खत्म हो रहा है। जी हां, खेल मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने WFI को सस्पेंड करने का फैसला किया, यानी कि कुश्ती संघ को अगले आदेश तक सस्पेंड कर दिया गया और इसकी बड़ी वजह खुद संजय सिंह बबलू का एक फरमान है। जी हां, कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनते ही संजय सिंह बबलू ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि गोंडा यानी कि बृजभूषण शरण सिंह के इलाके में, उनके खास इलाके यानी कि नंदनी नगर में जूनियर्स कुश्ती का नेशनल कराया जाएगा। और जैसे ही नेशनल प्रतियोगिता को लेकर यह ऐलान किया गया, उस पर खेल मंत्रालय ने अपनी भूमिका निभाते हुए WFI को सस्पेंड कर दिया है। खेल मंत्रालय का यह कहना है कि जिस तरीके से बिना किसी को बुलाए जल्दबाजी में यह फैसला लिया गया है, उसमें तमाम नियमों का हवाला देते हुए WFI को सस्पेंड किया। इससे पहले साक्षी मलिक, जो कि इस पूरे चुनाव के खिलाफ और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही थी, उन्होंने मीडिया के सामने अपने जूते रखते हुए संन्यास की घोषणा की थी। उन्होंने ट्वीट किया था, उन्होंने ट्वीट करके सवाल उठाया था कि क्या पूरे यूपी में बृजभूषण शरण सिंह के इलाके यानी गोंडा के इलाके कोई इलाका नहीं है जहां ये नेशनल कराया जा सकता है। साक्षी मलिक ने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा, मैंने कुश्ती छोड़ दी है पर कल रात से परेशान हूं। वे जूनियर महिला पहलवान क्या करें जो मुझे फोन करके बता रही हैं कि दीदी 28 तारीख से जूनियर नेशनल होने हैं और ये नई कुश्ती फेडरेशन ने नंदनी नगर गोंडा में करवाने का फैसला लिया है। गोंडा बृजभूषण का इलाका है। आप सोचिए कि जूनियर महिला पहलवान किस माहौल में कुश्ती लड़ने वहां जाएंगी। क्या इस देश में नंदनी नगर के अलावा कहीं पर भी नेशनल करवाने की जगह नहीं है? क्या करूं समझ नहीं आ रहा। फिलहाल जीत के बाद जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह माहौल बना रहे थे, लगता है कि अब उस पर एक तरीके से कैची चल गई है, यानी कि जो गोंडा में वो नेशनल करवाना चाह रहे थे वो अब उल्टा पड़ गया है। पूरे WFI को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि जब गोंडा पहुंचे थे बृजभूषण शरण सिंह, तब उनका किसी राजा की तरह स्वागत किया गया था और तब वो खिलाड़ियों को आड़े हाथ भी ले रहे थे। जरा सुनिए बृजभूषण शरण सिंह जब गोंडा पहुंचे तो क्या कहते नजर आए। बृजभूषण जी, दबदबा तो है, दबदबा कायम रहेगा, ये एक टैगलाइन निकल करके आया है। किस तरीके से आप अपनी इस जीत को देखते हैं, क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि आपकी ही जीत। देखिए, कुश्ती को एक ग्रहण लगा था, लगभग 11 महीना 3 दिन तक ये ग्रहण रहा। चुनाव हुआ, पुरानी फेडरेशन के समर्थित प्रत्याशी या आप कह सकते हैं कि हमारे समर्थित प्रत्याशी संजय सिंह और बबलू को जीत मिली और जीत भी जो है 40 और 7 3 मतदाता हमारे नहीं आ पाए। एक मुख्यमंत्री बन गए थे और 2 विदेश चले गए थे। तो अब जो कुश्ती का काम है, जो रुका था, उसको आगे बढ़ाना ही लक्ष्य है। तो लेकिन आपके इस जीत के बाद से जो महिला पहलवान हैं, इन लोगों ने बाकायदा अपना मेडल लौटा दिया है। साक्षी मलिक ने तो इस्तीफा दे अलविदा कह दिया है कुश्ती को और आप पर आरोप दोबारा से लगे। तो इस पर हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं? ये तो उनका खुद का फैसला है, तो उनकी क्या मदद करें हम? आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? हम क्यों देखें? जो 12 महीने से हमको केवल गाली देने का काम करते हैं और आज भी गाली दे रहे हैं, उनको गाली देने का हक किसने दिया है? आज वो चुनाव पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, कांग्रेस के गोद में जाकर के बैठे हैं। आज देश का कोई भी रेसलर उनके साथ नहीं है, उनकी क्या मदद करें हम? क्या हम जाएं? जैसे थोड़ा सा मेरा एक हो गया बजरंग पुनिया ने तो ना हो गया इतना।
तो ये थे हमारे साथ बृजभूषण शरण सिंह और उन्होंने एक बार फिर से ये सवाल कहा है कि वो क्या कर सकते हैं, ये फैसला उनका है और वो निश्चित तौर पर अब एक बड़ी जीत के साथ, एक दबदबे के साथ वो वापस अपने क्षेत्र जा रहे हैं गोंडा, और उनका कहना है कि अब कुश्ती वापस लौटेगी। हालांकि जो महिला पहलवान है या जिन पहलवानों ने विरोध किया है, उनका विरोध अभी भी जारी है। फिलहाल बृजभूषण के तेवर तो आप देख रहे हैं, लेकिन अब खेल मंत्रालय ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। पूरे WFI को सस्पेंड कर दिया गया है। क्या खिलाड़ियों की बात मानी जाएगी? क्या बृजभूषण शरण सिंह, जो कैसरगंज से बीजेपी के सांसद भी हैं, क्या उनको इस पूरे कुश्ती संघ से अलग किया जाएगा? ये अब बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते हुए यूपी तक, नमस्कार।